हम आपसे सवाल करते हैं कि जब भगवान सब जगह है तो क्यों नहीं देखा? थोड़ा सा क्यों नहीं विचार किया कि ये है कौन? सिय राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबने भगवान को देखा है मैया। आपकी माता कौन है? भगवान। पिता कौन है आपके? लेकिन आप कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। भाई माँ बाप ही तो भगवान है, पर कहाँ मानने को तैयार है ये मन कि माँ बाप भगवान है। आपको तो लगता है कि ये तो इंसान है। समस्या ये है कि आप मानने को तैयार नहीं। आपका जो भीतर अंतःकरण है, जो चेतना, जो हृदय है, वो स्वीकार नहीं कर रहा कि नहीं। आप कह रहे हैं नहीं ये भगवान कैसे हो सकता? समस्या है। भगवान, आप जैसे मंदिर जाते हो, आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? आपने भगवान को देखा? क्यों? आपने भगवान को देखा दादाजी? आपने भगवान को देखा? नहीं, नहीं देखा इन्होंने। आपने भगवान को देखा भैया? आप लोग मंदिर जाते हो, जाने के बाद भी कहते हो हमने भगवान को नहीं देखा। आप लोग कहते हो कि ये मूर्ति है, ये भगवान थोड़ी है। सुनो, मूर्ति वूर्ति कुछ नहीं होती, भगवान ही होते। प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट भय थे कि नहीं? नरसिंह भगवान। फिर यदि प्रहलाद जी के लिए खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो आपके लिए मूर्ति से प्रकट क्यों नहीं हो सकते? आपकी भक्ति प्रहलाद जैसी तो हो। कमी हम में है और हम दोष मंदिरों को देते रहे, यार यहाँ तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो मूर्ति है, कोई भगवान थोड़ी है। नहीं, मूर्ति मूर्ति नहीं है, ये साक्षात अर्चा विग्रह है, अर्चावतार है। कौशल्या के यहाँ पे राम अवतार लेकर आए, यशोदा के यहाँ कृष्ण अवतार लेकर आए, तो गौरी गोपाल में भी भगवान लक्ष्मी नारायण यह अवतार लेकर ही तो आए जो बैठे हैं ऊपर। ये कोई पत्थर थोड़ी है, ये भगवान है। ये सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। हमें इनकी सेवा करनी है। ये अर्चा अवतार के रूप में सदा हमारे साथ है। भगवान है ये। अब मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता, तो मानने की बातें हैं। कोई दुर्योधन तो बिल्कुल नहीं मानने को तैयार। साक्षात श्री कृष्ण को उसने भगवान कहाँ माना? दुर्योधन ने। साक्षात राम को रावण ने भगवान कहाँ माना? नहीं मानने वाला तो साक्षात राम को भी भगवान नहीं माना रावण ने। नहीं मानने वाला तो साक्षात कृष्ण को भी भगवान नहीं माना शिशुपाल ने, दुर्योधन ने, शकुनी ने। और मानने वाले ने, उसी लंका में रहने वाले विभीषण ने राम को भगवान मान लिया। हनुमान जी भगवान मान के पूजा करते हैं। ये तो मैया दुर्योधन नहीं मान पाया, लेकिन अर्जुन मान गए। बोलो हाँ, अर्जुन को दिख गया कि ये भगवान है। इसलिए सब में कहाँ भगवान है ये कोई नहीं जानता मेरी माँ। भगवान जब कृपा करते हैं तब ऐसी बुद्धि बनती है कि हम ईश्वर को जान पाएं, समझ पाएं, वरना तुम्हारे बुद्धि से कुछ नहीं जान पाओगे। इसलिए अपने आप को समर्पित करो, प्रभु कृपा करो कुछ समझ में आए, वरना तुम यही कहते मर जाओगे कि अरे भगवान दिखते थोड़ी हैं। एक सज्जन बोले कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? अरे भैया दिख तो रहे हैं, तुम्हारी फूटी हैं तो हम क्या करें? दिख तो रहे हैं भगवान। जो लोग कहते हैं कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? क्यों भैया बताओ, भगवान दिखते हैं कि नहीं? बोलो मेरी माँ, माँ दिख रही है कि नहीं? बोलो।
पिता दिख रहा है कि नहीं? तो हमारे वेदों में क्या लिखा है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माँ बाप भगवान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु को भगवान कह रहे हैं कि भाई जो आपको भगवान तक पहुंचाए। भगवान मतलब ये है कि व्यक्ति भगवान नहीं है, व्यक्ति के भीतर भगवान है। अब आपको सबको उसी दृष्टि से देखना चाहिए कि सब भगवान है। नहीं समझ में आई? अब प्रश्न खड़ा हुआ कि सब भगवान हैं, तो फिर गधे की पूजा क्यों नहीं करते? कुत्ता की पूजा क्यों नहीं करते? सबकी पूजा करनी चाहिए। नहीं, ये बताओ खंबे पे भगवान है, ये प्रहलाद ने कहा। तो प्रहलाद को तो दिख रहे थे, क्या हिरण्यकश्यपु को दिख रहे थे? बोलो। फिर तो भगवान सब में है, ये उनके लिए है जो उस कोटि का भक्त है। हमें गधे में भी ईश्वर का दर्शन हो जाए, इसमें क्या है? नामदेव जी को गधे में हुआ तो था, कुत्ते में हुआ था। कुत्ता रोटी लेके चला गया नामदेव जी की, रखी थी रोटी भोग लगाने के लिए, रोटी दबाया मुंह में, कुत्ता भागा। तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके दौड़े, भैया भैया प्रभु जी सूखी रोटी मत खाओ, आपका दिया घी, आप घी है प्रभु, घी चुपड़ के खाओ। जब लोग बोले कि पागल हो गए हो, वो कुत्ता है, वो कुत्ते के लिए तुम भाग रहे हो कटोरी लेके घी की। अरे बोले तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, हमारे को तो हमारे भगवान का ही दर्शन हो रहा है। ये भावना उनकी थी ना, अब ऐसी भावना तुम्हारी हो तो तुम्हें कुत्ता में भी ईश्वर नजर आ जाए। ये तो भाव की बात है। अब ये सबका भाव थोड़ी बन जाएगा, जिसका बन जाए वही तो फिर भक्तों की श्रेणी में चला जाता है, वही आनंद पाता है। यही भाव बनाने के लिए तो सत्संग करते हैं। सत्संग का मतलब क्या है? कि आपका दृष्टिकोण बदल जाए, ये बदल जाए कि सब में ईश्वर है। इतनी सी बात समझाने और समझने के लिए 4 वेद और 18 पुराण लिखे गए। जो व्यक्ति सब में ईश्वर को देखता हो, उसे फिर कौन सा वेद पुराण सुनने की जरूरत है? बताओ। तुम सब में ईश्वर को देख पाओ, ये समझाने के लिए ही तो वेद पुराण है। अब प्रहलाद जी को तो दिख रहे हैं भगवान, फिर उन्हें कोई पुराण वेद की कहां जरूरत है? तुम चारों वेद पढ़ के, पुराण पढ़ के भी ईश्वर को कण कण में नहीं देख पाए तो पढ़ना लिखना बेकार है। और नहीं पढ़ने वाला नामदेव भी देख ले तो उनका पढ़ना सार्थक है। दुर्योधन भी तो ज्ञानी था, कोई अनपढ़ थोड़ी था, पर नहीं जान पाया। रावण बड़ा विद्वान था, बताओ रावण से बड़ा विद्वान था? कहते इसके जैसा कोई विद्वान नहीं। वेद पढ़ाने ब्रह्मा जी आते हैं रावण के घर, शंकर जी खुद आते हैं अपना अभिषेक करवाने। आप लोग सावन के महीने में माटी के शंकर जी बनाते हो, शिवलिंग, परंतु सावन आता ना तो रावण के घर में साक्षात कैलाश से शंकर जी आते, खुद आते बैठाता रावण शंकर जी को, साक्षात शंकर जी को, और उनके सिर पर श्रृंगी से और दूध से और पानी से और अभिषेक करता रावण। शंकर जी साक्षात बैठे हैं और रावण मंत्र पढ़ता, अभिषेक चाहिए। इतना बड़ा ज्ञानी। शंकर जी उसके द्वार पे आते हैं रावण के यहाँ, ब्रह्मा जी उसके द्वार पे आते हैं वेद पढ़ाने, पवन देवता झाड़ू लगाते हैं लंका में, अग्नि देवता पूरी व्यवस्था करते हैं, देवता उसकी कुर्सी के नीचे शनि को उल्टा लटका रखा था रावण ने। बोलो हाँ, ऐसा हल्के में ले रहे हो रावण को? वो रावण सारे देवताओं को नीचे कुर्सी के नीचे रखता। जो कुर्सी की 4 पाई होती है ना, 4 नहीं होते कुर्सी, चेयर में 4 पांव होते, तो जो शनि थे ना, शनि को 4 पाई कुर्सी के नीचे लिटाकर और छाती पे अपने कुर्सी की वो आगे का पांव रखता शनि के ऊपर। शनि महाराज दबे थे उसकी कुर्सी के नीचे। ऐसा रावण था। तुम्हें शनि महाराज बड़ा परेशान कर रहे हैं और रावण तो कुर्सी के नीचे लेटाए हैं। ऐसा रावण था, इतना बड़ा ज्ञानी। क्या नहीं जानता था रावण? कौन सा वेद नहीं जानता था, कौन सा पुराण नहीं जानता था? इतना बड़ा अर्थशास्त्री था कि सोने की लंका थी। भाई पैसा है मतलब
बुद्धिमान तो था ही ना, सोने की लंका है। लेकिन वो रावण भी राम को नहीं जान पाया। वो रावण भी राम को, बोलो मेरी मां, वो रावण भी राम को नहीं जान पाया। सोचो। और उसी के लंका में रहने वाली एक त्रिजटा थी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका राक्षसी थी, वो भी लंका में रहती थी, वो भी लंका की रोटियां खाती थी। लेकिन वो त्रिजटा जो कि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, रावण जितना कौन था, अनपढ़ थी, लेकिन वो त्रिजटा राम को जान गई, सीता को जान गई कि ये जगत जननी है। त्रिजटा सीता मैया के साथ अच्छा व्यवहार करती, वो जान गई कि ये सीता मैया त्रिजटा को माता कहती। लंका में एक त्रिजटा ही थी जो सीता मैया का दुख दर्द थोड़ा समझती थी और वो समझाती रहती थी। ये विभीषण की बेटी है, ये विभीषण की बेटी है। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। ये त्रिजटा ही सपना सुना रही है कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। तो त्रिजटा महिला है, स्त्री है, कम पढ़ी लिखी है, लेकिन वो राम को जान गई, सीता को जान गई कि जगत जननी है, जगदम्बा है। और रावण इतना बड़ा ज्ञानी होके राम को नहीं जान पाया, कहता है तू तो वनवासी है। अब बताओ, जिन राम को, अरे और तो रावण की छोड़ो, शंकर जी की पत्नी, मैंने पहले दूसरे दिन कथा सुना दी आपको ये बात। शंकर जी की पत्नी माता सती राम की लीला पर संदेह खड़ा करती है कि ये राम नहीं हो सकते। अब बता, जिन्हें शंकर जी की पत्नी ना जान पाई सती, उन्हें भला हम और आप कितना जानेंगे मेरी मां।